शंकर भगवान को गन्ने के रस से अभिषेक किया जाता है, मौसम्बी के रस से अभिषेक किया जाता है, जल से अभिषेक किया जाता है, दूध से अभिषेक किया जाता है, दही से अभिषेक किया जाता है, घृत से अभिषेक किया जाता है, तेल से अभिषेक किया जाता है। शंकर भगवान के अभिषेक का क्रम अलग अलग है। अलग अलग उसका क्रम। किस दूध चढ़ा रहे हैं शिव जी पर, तो किस लिए चढ़ा रहे हैं? दूध चढ़ाने का तरीका क्या है, कैसे समर्पित कर रहे हैं? अभी दीदी ने कहा कि बीमारी पर, तो वो दूध चढ़ाने का तरीका बदल गया। आपने दोनों हाथ, एक हाथ में जल एक हाथ में दूध रखा और तरीका बदला। अभी तक आप दूध चढ़ा रहे थे तो ऐसे चढ़ा रहे थे। अर्थात किस जगह पर व्यक्ति पड़ा हुआ है, कोमा में है, वेंटिलेटर पर है, आईसीयू में है, उसका तरीका बदल जाता है दूध चढ़ाने का। दवाई देने का भी तरीका बदल जाता है। अभी तक तुम दवाई निगल रहे थे, खा रहे थे, दवाई पी रहे थे। कई बार शरीर ऐसा हो जाता है कि दवाई गले से नहीं जाती, तो बोलो तरीका बदलता है कि नहीं बदलता? नली नाक में से डाली जाती है और दवाई दी जाती है। नाक से भी नहीं जाती तो शरीर के अंग में एक निडिल डाल जाती है, वहां से दी जाती है। वहां से भी नहीं जाती तो डॉक्टर गले के पास से एक नस काटकर उसमें से प्रदान कर दवाई देना चालू करता है, जिससे शरीर को आराम मिले। उसी तरह दूध, जल, बेलपत्र, धतूरा, शिवजी को चावल, मूंग कब, किस जगह पर, कैसे चढ़ाना है और उसका फल कितनी जल्दी प्राप्त करना है, ये शिव पुराण के सिवा कोई नहीं बता सकता। कि दवाई कहां से दी जाना चाहिए, दवाई कहां से प्रदान करना चाहिए, कितनी जल्दी रोगी को आराम लगना चाहिए, इसकी दवाई। क्यों कहा जाता है महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, क्यों कहा जाता है पंचाक्षर मंत्र का जाप करो? जैसे किसी का एक्सीडेंट होता है, अटैक आता है, हार्ट अटैक आता है, बीमारी पड़ती है, तो पंडित जी के पास पूछोगे तो एक ही बात कहेगा, महामृत्युंजय का जाप करो। पंडित जी कहेगा राम रक्षा स्तोत्र करो, पंडित जी कहेंगे कनक धारा का पाठ करो, पंडित जी कहेंगे गोपाल सहस्त्र नाम करो। नहीं, किसी भी ब्राह्मण से पूछोगे तो वो एक ही बात कहेगा, महामृत्युंजय करना चालू करो। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट औषधि है, डायरेक्ट दी जा रही है। धन प्राप्ति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए दूध चढ़ाने का स्थान चेंज हो जाता है। शिव जी को जब दूध चढ़ाया जाता है तो पहले जलाधारी पर चढ़ाया जाता है, उसके बाद शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, तो दूध कार्य करना प्रारंभ कर देता है, संपदा बढ़ाना चालू कर देता है। रोग मुक्ति के लिए जब भी दूध चढ़ाया जाता है तो जल और दूध की मात्रा बराबर करी जाती है। जब ब्राह्मण अभिषेक कराने बैठता है तो बाल्टी में जो जल पड़ा होता है उसमें थोड़ा दूध डाल देता है। आपके यहाँ डालते हैं कि नहीं डालते हमें नहीं मालूम। ब्राह्मण जब रुद्री से अभिषेक कराने बैठता है तो बाल्टी में रखे हुए जल में दूध डाल देता है। उससे पूछा कभी आपने कि महाराज जी आपने ये बाल्टी के जल में दूध क्यों डाला गया है? बाल्टी भरी हुई पानी की और उसमें थोड़ा सा तुमने दूध क्यों डाला है? तो ब्राह्मण बताएगा कि दूध और पानी मिलाकर शंकर जी का अभिषेक इसलिए करा जाता है कि जिस गोत्र का व्यक्ति अभिषेक कर रहा है, इस गोत्र के व्यक्ति के यहाँ अगर कोई रोगीला है, कोई बीमार है, कोई कष्ट भोग रहा है, तो अभिषेक करते करते उसका रोग मिट जाए, इसलिए जल में दूध मिलाकर चढ़ाया जाता है। कभी ब्राह्मण से पूछो तो कि बाल्टी में तुमने दूध क्यों डाल दिया? इतनी बाल्टी भरी थी पानी से, तो उसमें एक कटोरी दूध क्यों डाला, आधी कटोरी दूध क्यों डाला? अभिषेक करना था तो दूध का अलग, इसलिए ब्राह्मण जब अभिषेक कराता है तो दूध का अभिषेक अलग, दही अलग, पंचामृत की वस्तुएं अलग और पंचामृत मिला हुआ अलग। और बाद में जब लगातार अभिषेक चालू करता है रुद्री से, तो उसमें बाल्टी में जल और जल में भरे हुए में थोड़ा सा दूध डालकर चालू कर देता है, उसको चलाता रहता, चला। कभी ब्राह्मण से पूछो तो कि क्यों चला रहे हो, उसका महत्व क्या है, उस महत्व की क्या परिभाषा है? मराठी श्रावण के महीने में, महाराष्ट्रियन जो श्रावण का महीना आता है
वो उत्तर के श्रावण के महीने के बाद आता है। तो महाराष्ट्रियन श्रावण के महीने में महाराष्ट्र की ही पावन धरा पर परली बैजनाथ में जो शिव महापुराण की कथा होगी, उसमें अभिषेक शिव महापुराण की कथा होगी। सोमानी जी जिन्होंने इस कथा